मसला फिर अगर वो आज हमारे साथ होते तो आज असल जो एक सीरियस इशू है उसको इन्होंने अपनी वही तो मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है, उसके मुताबिक देखें ना, मैं अपनी बात पूरी करता हूं, एक जुमला रह गया। असल जो इशू है उस पर डिस्कस ना हो। मैं ये बात कर रहा था कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी अगर मुल्क की एजेंसीज ऐसे जो गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनका अगर क्रैकडाउन करती हैं तो बजाय इसके कि ये कहा जाए कि जी उसके खिलाफ इंतकामी, अगर मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा, जब हम ये कहते, गवर्नमेंट भी ये कहती है कि जब इदारे जब इंडिपेंडेंटली जब प्रोसिक्यूट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हुकूमत का काम है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। हमारे सामने ना एक मिसाल है, देखें ये डेफिनेटली उनकी पर, अगर एक मिसाल है, किसी को मेरा अगर सवाल सुन ले, फिर आप उसको मिला के जवाब दें। हमारे सामने एक मिसाल है आसिफ अली जरदारी की, ड्रग्स केस, मखदूम शाहबुद्दीन ड्रग्स केस, मूसा गिलानी एफिडीन केस ना, वो तो पंजाब पुलिस इसी काम के लिए थी। देखें वो तो आप पंजाब पुलिस इसी काम की रहती थी। ये वो लोग हैं, ये मुसद्दिक मलिक साहब पता नहीं उस वक्त थे या नहीं, कि मियां नवाज शरीफ ने अपने सगे बहनोई को पंजाब पुलिस से जो है जूते पड़वा दिए थे माल रोड के ऊपर। तो ये इस किस्म के लोग हैं, इतने विंडिक्टिव और इतने इंतकामी कार्रवाइयाँ इनके यहाँ होती रही हैं। मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि इनकी खुशकिस्मती है कि इमरान खान जैसा बंदा ऑनेस्टली 11 महीने से जिस तरह डेमोक्रेसी के नॉर्म्स में रहते हुए, एथिक्स में के मुताबिक जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको वो तमाम जो है इनके साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी ऑपोजिशन के साथ ना हो, और बजाय इसके कि जो इनके अदवार में होता रहे इंतकामी कार्रवाइयाँ ये लोग करते रहे। किस तरह से मियाँ साहब ने जो है अपने वो फैक्ट्री वर्कर्स तक को तो इत्तेफाक फाउंड्री के कहते हैं वो भट्टी में तक में डलवाते रहे। ये सारी दास्तानें यही लिखी पड़ी हैं। तो ये वो सारी, जिस तरह से जरदारी साहब वो कराची के बिजनेसमैन के ऊपर टखने के ऊपर जो है बम बांध के जिस तरह से वो भत्ता वसूल करते हैं, तो ये सारी वो ये जो है, ये वो जो उन्नर साहब वाली कहानी है, इसका कोई है, कोई सबूत है कहीं पे? कोई सर पैर नहीं, सर पैर वाली बात नहीं, सर पैर होता है, आप लोगों को भी पता है, इससे भी कहीं गुना ज्यादा होता रहा है। लेकिन यह है कि इस वक्त एटलीस्ट आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा जुडिशल, यहाँ पे आपके साथ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स आप देख लें पंजाब के अंदर, सिर्फ शहबाज शरीफ ने तकरीबन 2000 बंदा जो है सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में पंजाब पुलिस के थ्रू मरवा। आईजी पंजाब की एक आईजी पंजाब रह चुके हैं, उनकी रिपोर्ट थी कि जनाब पंजाब पुलिस जो है वो अब सिर्फ एक्सपर्ट ही सिर्फ जो है इन्होंने जो बुनियादी सवाल था उसका मुझे अभी तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला कि आपने बेनामी के ऊपर मूव करना है। ओमनी की प्रॉपर्टीज आपने पकड़ी है, चौधरी तनवीर की पकड़ी। मैं कहता हूँ जिस की बेनामी है सब मूव करें, लेकिन शफाफियत के साथ। सबके बिल्कुल यही होगा, और उसमें आपके बंदों के लिए माफी और इनकी सजा नहीं होनी चाहिए, आपके बंदे भी पकड़े जाने चाहिए। देख लीजिएगा मलिक साहब, और इस एटलीस्ट पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर आप देखेंगे कि जो है इंसाफ होता नजर आएगा आपको। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है। टेक्नोलॉजी देखें ये मौजूद थी, इदारे भी मौजूद थे, यही इदारे थे, यहीं ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। क्यों? अगर ये करते तो ये फालूदे वाले, पापड़ वाले और ये इस किस्म के जो ओमनी ग्रुप, ये बहुत पहले निकल आती थी। डॉक्टर मुसद्दिक, इनकी अपनी लीडरशिप इन्वॉल्व थी, इसलिए इन्होंने नहीं किया। आज कम से कम देखें लीडरशिप क्लीन है।